कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में मैं आज आपका तारुफ करवा रही हूँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी से। यूँ तो मैथिली शरण जी ने बहुत सी यादगार कविताएं और काव्य संकलन लिखे हैं, परंतु उनकी कविताओं में एक खासियत है, यूँ कहिए एक नवीनता है। उनकी कविता साहित्य, पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों की उपेक्षित नारी को एक उच्च स्थान देती हैं। उन्होंने अपने महाकाव्य साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की अपने पति से बिछड़ने की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। उर्मिला कहती हैं, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। पुरुष प्रधान समाज में नारी के त्याग को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। गुप्त जी ने अपनी लेखनी में उर्मिला, कैकेयी, मंथरा और यशोधरा जैसी नारियों को सम्मान देने का प्रयास किया है। मैं आपको आज पढ़कर सुनाऊंगी उनकी कविता सखी वो मुझसे कहकर जाते, जो कि उनके काव्य खंड यशोधरा से ली गई है। ये कविता गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की व्यथा का बखान करती है, जिसे गौतम बुद्ध बिना बताए रात के अंधेरे में सोता छोड़ जाते हैं। यशोधरा कहती हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे बहाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। जल्द फिर मिलेंगे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, टेक केयर।